आज हम देख रहे हैं जो भी लोग सत्ता के विरोध में बात करते हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें सरकार देशद्रोही कह देती है, किसी को अर्बन नक्सली कह दिया जाता है, किसी को जिहादी कहा जाता है। जनता के बीच ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है, जो लोग सत्ता के विरोध में बात कर रहे हैं उन्हें ऐसा साबित किया जाए जनता के बीच में कि वो इस देश के विरोध में काम कर रहे हैं। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं और की ताकत कमजोर होगी तो सच को कौन उठाएगा, ये सवाल अपने आप में सबसे बड़ा है। आज बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं, बहुत कम ऐसे मीडिया संस्थान के से जुड़े हुए लोग हैं जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, जो जनता की आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन इस बात का दुख होता है जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। पूरे हमने देखा जो 1000 करोड़ रुपए विज्ञापन की बात हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार को विज्ञापन नहीं देना चाहिए, सरकार को अपना प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आप विज्ञापन किसको दे रहे हैं? वो कौन चैनल है, वो कौन अखबार है, वो कौन से पोर्टल हैं जिनको आप विज्ञापन दे रहे हैं? ऐसे बहुत सारे अखबार हमने देखे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी प्रसार संख्या नहीं है, जिनकी व्यूअरशिप नहीं है, उनको भी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की पंदर बांटी है। और हमारा तो ये मानना है कि इस राज्य में वास्तविक पत्रकारिता कर रहे हैं, जो मूल्यों की पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के जो अच्छे काम होते भी हैं उनके पक्ष में भी खड़े होते हैं। अगर सरकार कोई गलत काम करती है, कोई जनता के विरोध में काम करती है, उसके पक्ष में भी खड़े होते हैं। ऐसे पत्रकारों को विज्ञापन मिले इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सिर्फ सरकार का गुणगान करे, जो सिर्फ सत्ता के पक्ष में अपनी कलम को चलाए, जो सिर्फ सत्ता के लिए काम करे, अगर उनको लगातार पैसा बढ़ता रहेगा और 1000 करोड़ की धनराशि कम नहीं होती है, 1000 करोड़ में इस राज्य की तस्वीर बदली जा सकती है। हम देख रहे हैं जो अभी भर्ती कर रहे थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर भिजवाए ना वहाँ पर, स्कूलों में टीचर नहीं है, आप टीचर भिजवाए वहाँ पर। क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन सरकार का ध्यान किस तरह से आप समझ सकते हैं। मैं बस इतनी बात कहूँगा, जो राहुल कोटियाल जी के विरोध में एक AI वीडियो चल रहा है, उसमें एक बात कह रहे थे कि न्यूज लॉन्ड्री से राहुल कोटियाल को 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है, 7.5 करोड़ रुपए की। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, 7.5 करोड़ की धनराशि का दावा किया जा रहा है, तो आपकी ED CBI कहाँ है इस समय? बिल्कुल इस समय आपकी ED CBI आपकी जांच एजेंसियां क्या काम कर रही हैं? अगर राहुल कोटियाल के बैंक अकाउंट में या उनके घर के किसी रिश्तेदार के खाते में ये 7.5 करोड़ की धनराशि आई है, तो आप क्यों नहीं इसका खुलासा करते हैं? तो आप झूठ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल कोटियाल को चाइना से, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। राहुल कोटियाल चाइना सीमा पर पहुंचा, तिब्बत की सीमा पर पहुंचा, पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचकर देश विरोधी काम कर रहा है। तो आपकी जांच एजेंसियां क्या कर रही है? कैसे राहुल कोटियाल वहां पहुंच गया? ये अपने आप में बड़े सवाल है, इसको समझा जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना आप लोगों से, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राहुल कोटियाल हो, चाहे त्रिलोचन भट्ट जी हो या अजीत राठी जी हो और ये तमाम पत्रकार साथी हैं, चाहे जनता के पक्ष में खड़े होने वाले जो भी लोग हैं,
तुम्हारी आवाज उनके पक्ष में खड़े होने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया में राहुल पोटियाल के पक्ष में लोगों ने इतने सारे कमेंट किए हुए, इतने सारे कमेंट किए हुए हैं, सड़कों पर उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। पूरे उत्तराखंड से उनके पक्ष में लोग खड़े हुए, लेकिन जब बात आई प्रोटेस्ट करना है, समर्थन में खड़ा होना है, हमें अपनी आवाज को और मुखरता से उठाना है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग आए हैं, मुट्ठी भर लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये मुट्ठी भर लोग भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम सोशल मीडिया में समर्थन देते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो आपके सड़कों पर भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा, ये हमारे लोकतांत्रिक आवाज को बचाने की चुनौती है। मीडिया संस्थान जो लगातार कमजोर हो रहे हैं, सरकार लगातार मीडिया संस्थानों को जो खरीदने की कोशिश कर रही है, हम सबको इसके खिलाफ खड़ा होना है और ऐसे जनपक्षीय जो जनता के पक्ष की बात करते हैं उनको कमजोर नहीं देना है, उनके साथ बिल्कुल ताकत के साथ खड़े होने का समय वक्त है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। आगे भी इसी तरह से हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो भी सत्ता के गलत नीतियों के विरोध में अपनी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।